नमस्कार, मैं शैलेंद्र गंगवार। आप देख रहे हैं AHN न्यूज। इस वक्त हमारे साथ हैं 121 विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर MP आर्या जी। इनसे हम आज कुछ खास चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज तक का आपका कार्यकाल हुआ है, तो इसमें आपने कुछ ऐसे काम बता दीजिए जो यादगार के रूप में बने रहें। देखिए, बहुत सारे काम हैं। आप अपने कस्बे में ही निकलते हैं तो एक बहुत चौड़ा सा CC रोड और उसके साथ में लगती हुई इंटरलॉकिंग, जहां बराबर कीचड़ भरी रहती थी, उस रास्ते में एक चौड़ा रोड बन रहा है। बिजौरिया रोड पर भी ये करीब करीब 1 किलोमीटर तक जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे गांव में जहां कीचड़ रहती थी, पानी रहता था, उन गांव में CC बनवाने का काम आप टाहा में चले जाइए, बरौर में चले जाइए, पंडरी में चले जाइए, सोनौर में चले जाइए। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे गांव हैं जिसमें आपको इंटरलॉकिंग दिखाई देगी। आप खंजनपुर, खंजनिया, जहां बराबर पानी भरा रहता था, वहां जाकर के देख लीजिए, ये सारे रोड बन रहे हैं। इसके अलावा 3-4 ऐसे विशिष्ट काम हुए हैं जो इससे पहले शायद कभी सोच भी नहीं पा रहे थे लोग। गांव बड़ेपुरा से लेकर के और अब्दला तक एक बहुत ही ख़राब रास्ता है, जहां से गन्ने वगैरह की ट्रालियां निकल कर जाती हैं, वहाँ रोड बन रहा है। पेहनिया के पास में एक कॉजवे बन रहा है नौला नदी पर। इसी तरह से नौआ नगला से लेकर के और हरहरपुर की तरफ जो नहर रोड है, रमपटिया तक जो रोड पड़ा हुआ है, इनकम्प्लीट था, वो पूरा हो रहा है। डंडिया बाबूराम की पुलिया से गोसलपुर तक एक सड़क जो बहुत लंबे समय से जिसकी डिमांड थी, वो भी बनना शुरू हो गई है। नवाबगंज विधानसभा में 3 इंटर कॉलेज जो स्वर्गीय विधायक जी ने पास कराए थे, बनवाए थे, एक हाफिजगंज, एक सेथल और तीसरा बरौर का, तीनों बनकर तैयार थे लेकिन चालू नहीं हो पा रहे थे। तीनों इंटर कॉलेज चालू कराए हैं। भदपुरा में डिग्री कॉलेज बना हुआ था लेकिन डिग्री कॉलेज चल नहीं पा रहा था, उसको शुरुआत कराई। तो इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। अभी एक पुल भी पास हुआ है आपका लाईखेड़ा पर। लाईखेड़ा में नदी पर एक पुल पास हुआ है जो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बराबर अपने विकास के मॉडल पर ही लोगों से वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की सरकार है और विकास पर भरोसा करने वाली सरकार है, और इस तरह की सरकार है जो कहते हैं वही करते हैं। हम अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ईमानदारी के साथ में ये काम करते हैं। किसी धर्म या किसी जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं, जैसा कि पहले की सरकारें किया करती थीं। सबके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए सबसे वोट की भी अपेक्षा रहती है। भारतीय जनता पार्टी है वो नारी सुरक्षा को लेकर बड़े बयानबाजी दे रही है, तो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ है कांड, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, नारी सुरक्षा के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और उसके लिए सन्नद्ध भी है। आप इस तरह का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देख भी रहे हैं, जहां पहले महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ और लूट खसोट की घटनाएं हुआ करती थीं, उनमें बहुत सारी कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगातार लगी हुई है। नारी के लिए सम्मान, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। लेकिन अगर आप कहें कि क्राइम को कहीं आप शून्य कर सकते हैं, तो ये संभव आज के समय में नहीं है, पहली बात। जहां तक दूसरी बात है, मणिपुर की अकेली घटना नहीं है, इसको लोग हाईलाइट कर रहे हैं, खासतौर से विपक्षी लोग, उनमें से कांग्रेस बहुत ज़्यादा है। जबकि ऐसी घटनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में आप जाकर के देखें, अभी बहुत बड़ी घटना राजस्थान की है, एक छत्तीसगढ़ की घटनाएं हैं, इनको विपक्षी लोग बात नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए संसद में हंगामा लगातार कर रहे हैं। क्योंकि जब अगर इस पर बहस होगी तो एक घटना मणिपुर की जरूर निकल करके आती है, लेकिन इसके अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और उनका संज्ञान कहीं ना आ जाए, संसद में उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए हंगामा कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नवाबगंज विधानसभा से विधायक डॉक्टर MP आर्या जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की। जय हिंद, जय भारत।